तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के टेरेस पर जा रही होती है, लेकिन टेरेस का दरवाजा लॉक होता है। तो वह सबसे पहले अपनी पावर्स का यूज कर कर उस लॉक को तोड़ती है और फिर टेरेस पर पहुंचने पर वो वहां पर एक रिचुअल परफॉर्म करने लग जाती है, जिस वजह से उस बिल्डिंग की लाइट कट हो जाती है। और उसी बिल्डिंग में हमारा मेन कैरेक्टर वांग भी रहता है, जो कि इस समय अपने बेड पर लेटकर आराम से सनी लियोनी की वीडियो देख रहा होता है। लेकिन उसका बॉस उससे कहता है कि वांग, जल्दी से टेरेस पर जाओ और चेक करो कि ये लाइट किस वजह से चली गई है। वैसे तो हमारा वांग इतनी रात को छत पर जाने वाला नहीं था, लेकिन भाई काम तो काम होता है, तो उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। वो जैसे ही छत पर पहुंचता है तो वो देखता है कि टेरेस का जो दरवाजा है वो टूटा हुआ है। यह देखकर वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तब होता है जब वो टेरेस पर पहुंचता है। वो देखता है कि एक लड़की मंजुलिका की तरह हवा में लटकी हुई है। ये देखकर उसकी फट के चार हो जाती है, लेकिन भाई वो लड़की भी उसे देख लेती है और दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं और उस बंदी का जो रिचुअल होता है वो भंग हो जाता है, जिस वजह से एक लाइटनिंग आती है और उस लड़की के ऊपर गिर पड़ती है और वो लड़की डायरेक्ट जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर हमारा बंदा डर जाता है और तुरंत उस लड़की के पास जाता है। 2 मिनट तक तो भाई वो उसके मस्त सी बॉडी को ही निहारता जाता है और फिर वो सोचता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन फिर वो कहता है कि अगर मैं किसी झमेले में फंस गया तो खामखा में मेरी नौकरी चली जाएगी, इसीलिए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन अचानक से उसके अंदर का इंसान जाग उठता है। अब भाई इंसान कहे या ठरक, कुछ तो कुछ जागता है और वो वापस से उस लड़की के पास आकर उसे होश में लाने के लिए सीपीआर देने लगता है, जिस वजह से उस लड़की की बॉडी ग्लो करने लग जाती है और हमें दिखाई जाती है वो लड़की, जो कि भाई एक अलग सी जगह पर होती है और उसके सामने उसकी मॉम होती है। वो लड़की अपनी मॉम को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम उससे और ज्यादा ही दूर जा रही होती है। तभी अचानक से उस लड़की को होश आ जाता है और वो अपने सामने वांग को पाती है, जो कि उसे किस कर रहा होता है। तो वो गुस्से में उसे एक जोरदार चाटा मार देती है और उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वांग कहता है कि मैं तो तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वो कहती है कि होश में ऐसे लाया जाता है, तुमने मेरी पहली किस बर्बाद कर दी, तुम एक नंबर के ठरकी हो। और यह कहकर वो वांग को वापस से एक चाटा जड़ती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। यहाँ पर वांग कहता है कि यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। इधर हम वापस से उसी लड़की को देखते हैं, जो कि जाते हुए कह रही होती है कि अच्छा हुआ उस लड़के ने मेरा हेवनली रजिस्ट्रेशन नहीं देखा, वरना बहुत ज्यादा ही गड़बड़ हो जाती। उसके इतना कहते ही उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है और उसकी बॉडी से एक रेड कलर का ऑरा रिलीज होता है। इधर दूसरी तरफ हम अपने वांग को देखते हैं, जिसकी बॉडी में भी कुछ हलचल होती है और उसको काफी तेज वाला बुखार आने लग जाता है। इसके अगले दिन हम वांग को देखते हैं, जो कि एक जगह पर बैठा होता है और वो काफी ज्यादा ही परेशान लग रहा होता है। वो कहता है कि यार, सुबह से मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी नजरें काफी ज्यादा ही तेज हो चुकी हैं। भाई की नजरें इतनी तेज हो जाती हैं कि वह कल वाली लड़की की ब्लाउज को आराम से देख लेता है और इस लड़की का नाम मुज है, जो कि कहीं जा रही होती है और एक बंदा उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन भाई मुज उसे टोटल इग्नोर मारकर सीधे निकल लेती है। वो बंदा मुझ से कहता है कि यार, मैं तुम्हारा इंतजार सुबह से कर रहा हूँ, प्लीज रुक जाओ। मैंने हम दोनों के लिए एक पूरा होम थिएटर बुक कर लिया है, जहाँ पर हम लोग रोमांटिक मूवी देखेंगे। इस पर मुज उससे कहती है कि वैसे तो आज मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस है, जब मेरी एक्स्ट्रा क्लास खत्म हो जाएंगी तब हम दोनों मिलेंगे। और यह कहकर वो उस बंदे का काट कर निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से फोन में बतिया रही होती है। तभी भाई उसके पास वाली बिल्डिंग के ऊपर जो बैनर लगा होता है वो टूट जाता है और उसके ऊपर गिरने लग जाता है। यह चीज हमारा बंदा दूर से देख लेता है और भागते हुए उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके भाई पावर एक्टिवेट हो जाती है और अपनी पावर से वो उस बैनर को दूर फेंक देता है। अब भाई पहली बार पावर एक्टिवेट हुई थी, जिस वजह से हमारा बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अपने आप को किसी और कमरे में पाता है और उसके दोनों हाथ जो होते हैं वो बंधे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मुज ने उसे यह सब करते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने उसे किडनैप कर अपने रूम में ले आया है। और यहाँ पर मोज हमारे वांग को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन यह चीज हमारे सख्त लौंडे के ऊपर काम नहीं आती और वो उससे कहता है कि बंदी, तू करना क्या चाहती है। इस पर मोज उससे कहती है, तुम्हें पता है तुमने उस लड़की को कैसे बचाया था। वांग कहता है कि हाँ, वो लड़की कैसी है, वो लड़की। इस पर मोज कहती है कि वो लड़की तो ठीक है, लेकिन जिस पावर का यूज कर तुमने उस लड़की को बचाया था वो असल में मेरी पावर्स है और अब तुम्हें मेरी पावर्स के बारे में और मेरे बारे में पता ही चल गया है, तो तुम मरोगे। और यह कहकर
वो अपनी पावर का यूज कर कर उसके ऊपर अटैक करती है और उससे कहती है कि अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो तुम मेरे साथ कल्टीवेट कर कर इमोर्टल बनो या तो तुम मारे जाओ। अब भाई मरना कौन ही चाहेगा, लेकिन यार सही बताऊं मैं मरना चाहूंगा। अगर इतनी खूबसूरत लड़की मुझे मारे तो मैं 100 बार मरना चाहूंगा। चलो भाई जीनियस, अपनी ठरक को दूर रखो, गेम मतलब एनीमे पे आते हैं। तो यहाँ पर मरना तो हमारा बंदा चाहता नहीं था, तो हमारी बंदी का हाथ पकड़कर वो टेरेस की तरफ निकल जाता है। जब वो टेरेस पर पहुंचता है तो यहाँ पर मुझ उससे कहती है कि टेरेस से जंप मार दो। यह सुनकर हमारे बंदे की फट जाती है और वो कहता है क्या पागलपंती कह रही हो। तो वो बताती है कि इंसानों की यह आदत है कि जब वो अपनी डेथ वाली सिचुएशन में होते हैं तो वो हमेशा अपनी असली पावर्स को शो करते हैं। तो तुम कूद जाओ यहाँ से, अगर तुम्हारे पास पावर नहीं हुई तो क्या होगा। कल की न्यूज में आएगा कि एक लड़के ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। बस इस पर वो कहता है बस मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन भाई उसके कहने से पहले ही मुझ उसे धक्का मार देती है। यहाँ पर हमारा बंदा सोचता है कि क्या यही मेरा अंत है, मैं मरने वाला हूँ। इतने में ही मुझ भी कूद जाती है और उससे कहती है कि अब तुम अपनी पावर्स एक्टिवेट करो वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही जमीन से टकराने वाले होते हैं। तभी अचानक से हमारा वांग अपने विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और भाई दोनों ही बच जाते हैं। हमारा बंदा मुझ को अपनी गोद में उठाकर आसमान की ऊंचाइयों में चला जाता है और यहाँ पर एक मूवमेंट बनता है, लेकिन मुझ अपने आप को कंट्रोल करती है और अपने पंखों को भी निकालती है और भाई हमारे बंदे को पकड़कर डायरेक्ट बिल्डिंग में पटक देती है और उसे कहती है कि ज्यादा साने मत बनो, तुम ज्यादा ताकतवर नहीं हो। असल में हम दोनों ही ताकतवर नहीं हैं, हमसे भी ज्यादा ताकतवर कल्टीवेटर इस दुनिया में है। अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो वो हमें मारने के लिए आ जाएंगे, इसलिए हमें छुप कर रहना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कल्टीवेटर मास्टर को दिखाया जाता है जिन्हें वांग की एनर्जी महसूस हो चुकी होती है। तो वो अपनी चेली से कहते हैं कि मुझे एक नई एनर्जी महसूस हुई है, जाओ उसे पकड़कर लेकर आओ। अगर वो कमजोर हुआ तो तुम उसे वहीं पर मार देना और उसके खून को पी जाना। और यह कहकर वो शांत हो जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाई देता है जहां पर वही बंदा हमारी मुझ का इंतजार कर रहा होता है। तभी मुझ वहां पर वांग के साथ आ जाती है। तो वो बंदा उससे कहता है कि चलो मुझ, अब हम लोग पिक्चर देखने चलते हैं। लेकिन मुझ कहती है कि माफ करना, मैं जरा होटल से आई हूँ इसलिए थोड़ी थकी हुई हूँ। यह सुनकर वो बंदा थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इन दोनों ने रात भर कुछ किया है, लेकिन कुछ और ही होता है। वो डायरेक्ट जाता है और हमारे वांग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में मुझ आ जाती है और उसे एक जोरदार चाटा मारती है और उससे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे अलावा कोई और नहीं मार सकता है। और यह कहकर वो भाई उस बंदे के अखरोट को फोड़ देती है और फिर वांग को लेकर वहां से चली जाती है। उसी रात हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक इंसान को मारकर उसका खून पी रही होती है और कहती है कि वाओ, इंसान का खून कितना ज्यादा ही टेस्टी होता है और इसका नाम यूई होता है। अगले दिन हम यूई को देखते हैं जो कि सिटी के बीचों बीच खड़ी होती है और वो यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर मैं उस कल्टीवेटर को ढूंढूं कैसे। तभी उसे एक आइडिया आता है और वह अपनी बहुत सारी फोटोज फेंकते हुए कहती है कि अब मैं डेटिंग ऐप का यूज करूंगी जिससे कि मैं जल्द से जल्द उस कल्टीवेटर को ढूंढ लूंगी। तो वो ऐसा ही करती है और बहुत सारे लॉन्डों के साथ डेटिंग पर जाती है, लेकिन उसे उनके अंदर स्पिरिट एनर्जी महसूस ही नहीं होती। तो वह सभी को एक एक करके मारकर भगा देती है। यहाँ पर उसने बहुत सारे कॉलेज वाले लॉन्डों को अपने जाल में फंसा रखा होता है, लेकिन उनमें से कोई भी वैंग नहीं होता। तो वो काफी ज्यादा ही परेशान होती है। तभी सीन कट होता है और हमें वैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठकर मोबाइल चला रहा होता है। तभी अचानक से उसका बॉस उठता है और कहता है कि वो लड़का मेरा इंतजार कर रहा है और यह कहकर वो जाने लगता है। वैंग को उसकी हरकत थोड़ी अजीब सी लगती है तो वो उसका पीछा करता है। हम देखते हैं कि वो बॉस एक पार्क में पहुंचता है जहां उसके सामने एक क्यूट सा लड़का खड़ा होता है और भाई यह लड़का असल में यू होती है जो कि कल्टीवेटर मतलब वैंग को ढूंढ रही होती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये मोटा बंदा इंसान है और वैंग नहीं है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर सही समय पर हमारा वैंग आकर अपने बॉस को बचा लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो मोटा आदमी होता है वो हमारे वैंग से कहता है कि ओहो प्रिंस, तुमने मुझे बचाया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो बॉस है
वो कैसा बंदा है। यहाँ पर तुरंत ही जो यू होती है वो उस बंदे के ऊपर से अपना चार्म मैजिक हटा देती है और वहां से भाग जाती है। हमारा बंदा अपने बॉस को नीचे रखता है और तुरंत भागता है मूज को इस लड़की के बारे में बताने के लिए, लेकिन तभी रास्ते में यू उसके ऊपर अपने चार्म मैजिक से अटैक कर देती है और उसे अपने वश में कर लेती है और फिर उसे ले जाकर उसी के टावर पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने पर यू सबसे पहले एक बैरियर लगाती है जिसकी वजह से कोई और कल्टीवेटर उनकी लोकेशन को ट्रैक ना कर पाए, और फिर यहाँ पर हमारा जो बंदा होता है वो यू को प्रपोज करने लगता है और उसकी बहुत ज्यादा ही तारीफ करता है। लेकिन भाई वो बंदी हमारे वैंग को एक जोरदार लात मारती है और उसे दूर फेंक देती है और फिर उसके ऊपर से अपना चार्म मैजिक हटा देती है और कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम सब कुछ भूल गए हो। वैंग कहता है कि हाँ, तुम कौन हो? कहीं तुम वही कल्टीवेटर तो नहीं हो जो दूसरे कल्टीवेटर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारती है? और यह कहकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाई यू उसे पीछे से पकड़ लेती है और जमीन पर पटक देती है, जिस वजह से हमारे बंदे की पैंट उसके हाथ में आ जाती है और हमारा बंदा आधा नंगा हो जाता है। यहाँ पर यू उसे पूरी तरीके से अपनी फायर स्टिक से खत्म करने ही वाली होती है। तभी हमारी हॉट सी मस्त सी मुझ वहां पर आ जाती है, वो भी खतरनाक वाली एंट्री के साथ। यहाँ पर मुझ को देखकर यू कहती है कि मुझे तुम्हारा इंतजार था, अब देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। और फिर इन दोनों के बीच में 1-on-1 फुल शॉट फाइटिंग होने लग जाती है। यहाँ पर मूज वैंग से कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। इतने में ही यू उसके ऊपर अटैक कर देती है जो कि सटीक लगता है और हमारी बंदी बहुत ज्यादा ही कमजोर हो जाती है और उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर यू उसके ऊपर लगातार अटैक करती जाती है और फिर उसके ऊपर एक फाइनल ब्लो देती है, लेकिन हमारी बंदी उठती है और उसको रोकने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम यू के मास्टर को देखते हैं जो कि कुछ इंसानों को मारकर उनका खून पी रहे होते हैं और कहते हैं कि अगली बारी यू की है, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे खून को पी लूंगा और एक महान कल्टीवेटर बन जाऊंगा। वापस से सीन आता है बैटल की तरफ, जहां पर मूज यू की पावर को झेल नहीं पाती और दूर गिर जाती है। यू मूज के पास आती है और उससे कहती है कि अब तुम मरने वाली हो, और यह कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी अचानक से हमारा बंदा बीच में आ जाता है और यू का स्पीयर उसकी बॉडी में चला जाता है और वो मरने लग जाता है। यह देखकर मूज बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और उसके रोने धोने को देखकर यू का दिमाग खराब हो जाता है और वो यहाँ पर वैंग को एक जोरदार लात मारती है और मुंह से दूर फेंक देती है। इधर हम देखते हैं कि हमारा बंदा मर चुका होता है और मरने के बाद वो एक अलग सी डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहां उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है जिसके पास एक डार्क स्वॉर्ड होती है जो कि हमारी मुझ की स्वॉर्ड से काफी मिलती जुलती लग रही होती है। हमारा बंदा इस चीज को पहचान जाता है और उस बंदे के पास जाता है। यहाँ पर वो बंदा वैंग से कहता है कि तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी बिल्कुल मेरे जैसी है, लेकिन तुम हमारी फैमिली के तो नहीं लगते हो। वैंग सोचता है कि मूज ने मुझे बताया था कि ये जो डार्क स्वॉर्ड है वो उनकी फैमिली ने ही बनाई थी, तो वो यहाँ पर उस बंदे से कहता है कि मैं आपकी ग्रैंडसन मूज का हस्बैंड हूँ, जिस पर वो कहते हैं कि अच्छा, तुम मेरी ग्रैंडसन के कल्टीवेट पार्टनर हो, चलो अच्छा है, ये लो, मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर ये मोतियों की माला देता हूँ। और यह कहकर वो वैंग को एक मोतियों की माला दे देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। वैंग उनसे पूछता है कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन तभी सीन रियलिटी की तरफ शिफ्ट हो जाता है और टाइम जो होता है वो बैक जाने लगता है और उस समय पर पहुंच जाता है जहां पर यू हमारी मूज को मारने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से एक रोशनी चमकती है और हमारे बंदे का पूरा लुक बदल जाता है। उसके बहुत बड़े बाल हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो जाता है। यह देखकर यू भी बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है और उसकी सोल तक कांपने लगती है। वो कहती है कि इसकी पावर तो इस समय मेरे मास्टर जितनी हो गई है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। और यह कहकर वो वंग के ऊपर अटैक कर देती है, पर वंग उसके अटैक को इजीली काट देता है और उसकी स्वॉर्ड को तोड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। यहाँ पर यूई हार चुकी होती है तो वो अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए बिल्डिंग से कूदने की कोशिश करती है, पर वंग उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है इतनी छोटी सी फाइट के लिए तुम मरने जा रही हो, तुम बेवकूफ हो। और यह कहकर वापस से उसे टेरेस पर ले आता है। यूई यहाँ से जाते हुए उससे कहती है कि तुम अब पछताने वाले हो, और फिर उसके जाने के बाद मूज वंग से पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास वो पावर कैसे आई। यह कहकर वो उसे अपने रूम में ले जाती है। वंग यहाँ पर उसे उल्टी सीधी बातें बताने लगता है जिससे कि बंदी का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहती है कि अब मैं खुद जान लूंगी, और यह कहकर वो वंग के दोनों हाथों को बांध देती है। वो उसे बताती है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर अपनी फैमिली की कल्टीवेटेड स्पेल का यूज करूंगी, और यह कहकर उसे किस कर लेती है। इस स्पेल में आप किसी भी बंदे के माइंड में जाकर उसकी मेमोरी को खोज सकते हैं। ऐसा ही होता है।
हमारी जो मूज होती है वो वंग की मेमोरी में चली जाती है, जहां पर उसे एक बहुत बड़ी लाइट बॉल दिखती है। उसके अलावा उसे कुछ भी पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ वंग मूज की मेमोरीज में होता है, जो कि बहुत ज्यादा ही डार्क होती है। वहां हर जगह खून खराबा और आग लगी होती है। जब वो आगे पहुंचता है तो वहां वो मूज की माँ को देखता है, जो कि बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होती है। वो एक बंदे से कहती है, रुक जाओ। वो बंदा उनके पास आता है और उनसे कहता है, जल्दी से मुझे डार्क स्वॉर्ड के बारे में बता दो, जिस पर उसकी माँ कुछ भी नहीं कहती। तो वो बंदा उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा वंग भी उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि ये एक मेमोरी होती है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि मूज उसके बगल में लेटी हुई है और रो रही है। उसके उठने के बाद वंग उससे पूछता है कि आखिर ये ब्लैक स्वॉर्ड क्या है, जिस पर वो बताती है कि ब्लैक स्वॉर्ड हमारी फैमिली की स्पेशल ट्रेजर है, जिसे ढूंढने के लिए हमारे राइवल क्लान वालों ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया था और अपनी फैमिली से मैं ही अकेली बची हूँ जो इसकी रखवाली कर रही हूँ। एक ना एक दिन वो लोग मुझे भी ढूंढ लेंगे और मुझे मार देंगे, और इस समय हम लोग इतने ताकतवर नहीं हैं कि उनके लीडर से फाइट कर पाएं। जिस पर हमारा वंग कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। इसके बाद वंग वापस से अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो यूई को देखता है। यूई उससे कहती है, हेलो डार्लिंग, आप कैसे हैं? हमारा बंदा उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूई उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, मतलब मेरे पास कोई रहने का घर नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। एक रात के लिए मुझे रहने दो। अब भैया हमारा बंदा कर भी क्या सकता था, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी, तो वो मना नहीं करता। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लौंडों की लाइन लगी होती है सिर्फ यूई को प्रपोज करने के लिए, और यूई धीरे धीरे कर कर उन सबको रिजेक्ट करती जाती है। तभी वहाँ पर यंग मास्टर की गाड़ी आती है, और यंग मास्टर वही होता है जो कि भाई मुझ के पीछे इतने दिनों से पड़ा हुआ था। वो यहाँ पर इस बार भी उसे प्रपोज ही करने आया था, और वो भी रिंग लेकर। वो जैसे ही मुझ को देखता है तो वो उसके पास जाता है और उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन इस बार भी उसका कट जाता है और मुझ उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मैं उसी लड़के को अपना पार्टनर बनाऊंगी जो कि हमेशा मेरे साथ रहेगा। तुम चाहो तो उस थर्ड क्लास लड़की को अपना दिल दे सकते हो। जिस पर यूई कहती है कि मुझे इसका दिल नहीं लेना है, मैं तो सिर्फ ब्लड पीना चाहती हूँ, और वैसे भी मुझे भी एक ऐसा लड़का चाहिए जो कि हमेशा मेरे साथ रहे। तभी वहाँ पर वंग आ जाता है। वंग को देखते ही यूई उससे चिपक जाती है और कहती है कि चलो बाबू, हम लोग पिक्चर देखने चलते हैं। अब भाई उसे चिपका हुआ देखकर मुंह जलने लग जाती है, और वो भी हमारे वंग का दूसरा हाथ पकड़ लेती है, और भाई वो दोनों ही वंग को अपने साथ ले जाती है। और यहाँ पर यंग मास्टर उन दोनों को देख रहा होता है, और भाई उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है हमारे वंग के ऊपर। तो वो अगले दिन ही कुछ गुंडों को लेकर पहुंच जाता है वहां पर, और उसे वंग मिल भी जाता है जिसके हाथ में गिफ्ट होता है। वो वंग से कहता है कि तुमने मेरी मूज को छीना है, अब मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। और भाई वो गुंडे हमारे बंदे को घेर लेते हैं। यहाँ पर वंग उनसे कहता है कि वो देखो पोकेमॉन। वो सब लोग देखने भी लगते हैं, और इसी चीज का फायदा उठाकर वंग यहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन तभी भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है और उसका जो गिफ्ट होता है वो जमीन पर गिर जाता है। उसी समय वहाँ पर यूई और मूज पहुंच जाते हैं और वंग से कहते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हें बचाएंगे। और यह कहकर वो दोनों साथ मिलकर उन गुंडों की ऐसी की तैसी कर देते हैं। इसके बाद वंग मुझ को एक गिफ्ट देता है जो कि वो उसके लिए लाया था, और उसे ऐसा करते हुए यंग मास्टर देख रहा होता है, जो कि भाई बुरी तरीके से रोने लग जाता है अपने बटलर से चिपक कर। और उसे ऐसा करते हुए उधर भाई यूं भी देख रही होती है, और उसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि भाई हमारे वंग ने मूस को एक गिफ्ट दी और उसे भाव तक नहीं दिया, तो वो वहां से जाने लगती है। हमारा बंदा नोटिस कर लेता है, तो वह तुरंत उसके पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? जिस पर वो गुस्से में उससे कहती है कि नहीं, अगर तुम्हारी उस दिन पावर अप नहीं हुआ होता तो अब तक तुम मर चुके होते। और ये कहकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यूई डायरेक्ट अपने मास्टर के हेडक्वार्टर जाती है और सोचने लगती है कि मैं क्या बहाना बनाऊं। इतने में ही वहां पर मास्टर आ जाते हैं और यूई से कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें काम दिया था, क्या तुमने पूरा किया? इस पर यूई कहती है कि मैं उसे मारने तो गई थी, लेकिन अचानक से उसकी पावर बढ़ गई और उसने मुझे हरा दिया।
जिस पर मास्टर कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी 10 दिनों बाद मैं खुद उस लड़के को मार दूंगा और उसके साथ साथ उस लड़की को भी मारकर उन दोनों के खून को पीकर एक बहुत ताकतवर कल्टीवेटर बन जाऊंगा। बस तुम इतना करो कि तब तक के लिए तुम उन लोगों के साथ रहो। यह सुनकर हमारी जो बंदी होती है वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। फिर सीन कट होती है और हमें डायरेक्ट वोंग को दिखाया जाता है जो कि जंगल में मूज को ढूंढ रहा होता है। अब भाई जंगल में ये दोनों क्या करने आए हैं यह तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन उसे मूज ढूंढते ढूंढते यू मिल जाती है जो कि भाई बड़े अजीब से कपड़े पहन के आती है। तो हमारा बंदा कहता है ये क्या पहन के आई हो, जिस पर यू कहती है क्या तुम कह रहे हो कि मैं अपने कपड़े उतार दूं, और ये कहकर वो अपने बटन खोलने भी लगती है। यह देखकर हमारा बंदा शर्माने लगता है और कहता है कि बस बंद करो। इस पर यूई कहती है क्या तुम मुझे अपनाना नहीं चाहते हो, तो वो कहता है कि अरे मैं मूज को धोखा नहीं दे सकता हूँ। इतने में ही यार हमारी बंदी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और वंग के ऊपर अटैक कर देती है, पर वंग अपने सिंगल हैंड से उस अटैक को कैंसिल आउट कर देता है। फिर यहाँ पर यूई पागलों की तरह वंग के ऊपर लगातार अटैक करती जाती है और हमारा बंदा उसके हर एक अटैक को आराम से डॉज कर रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि आखिर क्या हुआ तुम्हें। तभी यूई रुक जाती है और उससे कहती है तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे, प्लीज अटैक करो मुझे, और यह कहकर वो रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर मुझ भी आ जाती है। यूई उन्हें बताती है कि अगर मैंने तुम दोनों को नहीं मारा तो मेरे मास्टर तुम दोनों को मार देंगे, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। इस पर वंग यू से कहता है कि पहले भी तुम्हें तुम्हारे मास्टर ने ही भेजा था ना हमें मारने के लिए, जिस पर वो हाँ कहती है। तो वो कहता है कि आखिर तुम उनके साथ हो क्यों। तो यहाँ पर यू उसे अपनी फ्लैशबैक बताने लगती है। वो बताती है कि वो पहले अपने पेरेंट्स के साथ एक जंगल में रहा करती थी क्योंकि उसके पास कुछ एबनॉर्मल पावर थी, जिस वजह से गांव वाले उसे काफी ज्यादा बुली करते थे। लेकिन हमारी जो यू थी वो भी कम नहीं थी, वो भी उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा करती थी। एक दिन उसे एक स्नेक गर्ल घायल हालत में मिली जिसे कि उसने बचाया और एक कीव मिलाकर उसकी मरहम पट्टी करी, जिसके बाद से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन क्या होता है, जब वो वापस से अपनी स्नेक गर्ल के पास जा रही होती है तभी उसे एक अजीब सा बाबा मिलता है जो कि उससे कहता है कि आज तुम उसके पास मत जाओ वरना तुम्हें उसका भयानक रूप देखने को मिलेगा। लेकिन हमारी जो यू होती है वो उसकी बातों को नजरअंदाज करती है और डायरेक्ट चली जाती है उस केव में। वहां जाती है तो उसे वहां कोई भी नहीं मिलता है क्योंकि वो जो स्नेक गर्ल थी वो इस समय विलेज में आ चुकी थी और पागलों की तरह पूरे विलेज के लोगों को मारे जा रही थी। और यहाँ पर वो यू के पेरेंट्स को भी मार देती है। जब यू अपने घर पहुंचती है तो वो अपने पेरेंट्स को मरा हुआ पाती है। तभी वहाँ पर कल्टीवेट मास्टर आते हैं और उससे कहते हैं कि यह सब उसी स्नेक गर्ल ने किया है, अगर तुम्हें उसे मारना है तो ये लोग खंजर और उसे खत्म कर दो। हमारी बंदी उसे ढूंढती है और वह उसे मिल भी जाती है जो कि बहुत ज्यादा ही जख्मी हालत में होती है। यहाँ पर हमारी बंदी उस स्नेक गर्ल की एक भी बात नहीं सुनती है और उसे तुरंत ही मार देती है, जिसके बाद वहां पर कल्टीवेट मास्टर आते हैं और यूई को उनकी टीम में आने का ऑफर देते हैं, जिस पर यूई हाँ कर देती है। और फिर सीन आती है प्रेजेंट में जहां पर यूई बताती है कि वक्त के साथ साथ मुझे पता चला कि मेरे मास्टर इवल आर्ट का यूज कर रहे हैं, जिस वजह से वह अपनी पावर बढ़ाने के लिए आगे जाकर मेरा भी खून पिएंगे और अगर वो अब तुम्हारे खून को पी लेते हैं तो वो कल्टीवेट के लेवल 3 के 3rd स्टेज पर पहुंच जाएंगे और बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो जाएंगे। ये सब सुनने के बाद हमारी जो मूज होती है वो वंग से कहती है कि अगर ऐसा है तो वंग हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं और एक मस्त सी जगह पर अपना घर लेंगे और कपल कल्टीवेशन करेंगे। उन दोनों की बकवास सुनकर यूई की बुद्धि खराब होने लगती है और वो उन दोनों से कहती है तुम दोनों चाहे जहां भी भाग जाओ लेकिन मेरे मास्टर तुम्हें ढूंढ लेंगे और मार देंगे, इसीलिए हम लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं है, हमें एक साथ मिलकर ही उस बुढ़े से फाइट करनी होगी। मैं एक फॉर्मेशन बनाऊंगी जिसमें कि तुम लोग उसे फंसा देना और हम लोग मिलकर उसको मार देंगे। अब उसके प्लान को सुनकर मूज और वंग दोनों ही मान जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही अपने घर आ जाते हैं। वंग मूज से कहता है कि हम लोग अभी कपल कल्टीवेशन करने वाले हैं, जिस पर वो कहती है कि यार तुम कितना बड़े थर की हो, मैं अभी इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ और वैसे भी मैं जब तुम्हारी मेमोरी के अंदर गई थी तो मैंने वहां पर एक बहुत बड़ा रोशनी का गोला देखा था, मुझे लगता है वो तुम्हारी असली पावर है जिसे कि तुम कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इसीलिए तुम सबसे पहले उसे कंट्रोल करना सीखो। और यह कहकर वो अपने वेपन से उसके हाथों में कट लगा देती है और कहती है कि जल्दी से उस डिवाइन पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो वंग ऐसा ही करने लगता है जिससे कि बहुत तेज रोशनी चमकने लगती है और वहां पर एक लड़की समन हो जाती है जो कि कहती है मास्टर मैं आपकी स्पिरिट हूँ, वैसे मेरी स्पिरिचुअल पावर आपसे कहीं ज्यादा है, इसीलिए
आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ से चली जाऊंगी। अगर आपको मेरी पावर्स का यूज करना है तो आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना पड़ेगा। और ये कहकर वो वहां से वापस से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद मूज कहती है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इस समय बहुत कम है, जिस वजह से तुम सिर्फ अपनी स्पिरिट वेपन का 1% पावर ही यूज कर सकते हो। तुम्हें जल्द से जल्द अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ानी होगी और ट्रेनिंग करना होगा। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि यंग मास्टर अभी भी नहीं सुधरा होता है और वो इस बार वंग को मारने के लिए 2 कल्टीवेटर्स को लाया होता है, जो कि भाई वंग को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। पर सही समय पे वहां पर यूई और मुज आ जाते हैं और उन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और फिर इन चारों के बीच में एक दमदार लड़ाई होने लगती है। लेकिन भाई वो जो कल्टीवेटर होते हैं वो इन लोगों की सोच से ज्यादा ताकतवर होते हैं और वो यहाँ पर एक रिचुअल क्रिएट करके इन दोनों को पकड़ लेते हैं और फिर वंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वंग की स्पिरिट वहां आकर वंग को बचा लेती है और इन दोनों को भी उन कल्टीवेटर्स के चंगुल से छुड़ा लेती है। यहाँ पर ये दोनों कल्टीवेटर समझ जाते हैं कि ये दोनों इन लोगों के सामने नहीं टिक पाएंगे, तो वो यहाँ पर म्यूज और यू के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, जिस पर ये दोनों इन दोनों को माफ कर देती हैं। जिसके बाद यू स्पिरिट को घूर कर देखने लगती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर स्पिरिट कहती है कि मेरा कोई भी नाम नहीं है। तो वंग उससे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम लिंग होगा। यह नाम स्पिरिट को अच्छा भी लगता है क्योंकि उसके मास्टर ने उसे यह नाम दिया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यू और मुझ वहां से चले जाते हैं और सिर्फ बचते हैं लिंग और वंग। यहाँ पर लिंग एक पोर्टल खोलती है और वंग से कहती है कि आज से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट। यह कहकर वो दोनों उसी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। पोर्टल के पीछे एक अलग सी दुनिया होती है, जो कि असल में उस मोतियों की माला के अंदर थी, जो कि मोजी के ग्रैंडफादर ने हमारे वंग को दी थी। यहाँ पर लिंग वंग से कहती है कि आज मैं आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगी, जिसके लिए मैं आपकी पैलेडियम को ओपन करूंगी। इस प्रोसेस में काफी ज्यादा दर्द होगा, इसीलिए प्लीज इसे सह लेना। यह कहकर वो अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है और सच में हमारे बंदे को असहनीय दर्द होता है, जिसे वो जैसे तैसे सहन कर लेता है। प्रोसेस खत्म होने के बाद अचानक से एक ट्री मॉन्स्टर हमारे बंदे पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार हमारा बंदा काफी ज्यादा ताकतवर होता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। वंग यहाँ पर अपनी नई पावर्स देखकर काफी खुश हो जाता है और खुशी के मारे हवा में उड़ने लग जाता है। तभी उसके पास मूज का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। मूज उन दोनों को एक शॉप पर ले जाती है, जो कि असल में एक कल्टीवेटर की शॉप होती है। अंदर जाने पर वहां का वर्कर उन लोगों को नॉर्मल ह्यूमन की तरह ट्रीट करने लगता है, तो मूज उसके सामने अपनी पावर का छोटा सा नमूना दिखाती है। यह देखकर वो डर जाता है और कहता है कि बताइए आपको क्या चाहिए। इस पर मूज उसके मुंह पर अपना वीआईपी कार्ड फेंकते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे ओनर से मिलना है। वर्कर कहता है कि आप मेरे साथ आइए, लेकिन ये दोनों वहां पर नहीं जा सकते। तो मूज वंग को कुछ स्पिरिट स्टोन देती है ताकि वो अपने लिए कुछ खरीद सके और फिर वहां से चली जाती है। यहाँ पर एक फीमेल वर्कर वंग से कहती है कि चलिए मैं आपको सामान दिखाती हूँ। वो सबसे पहले उसे एक मैजिकल क्लॉथ दिखाती है, जो किसी भी अटैक को नलिफाई कर सकता था और इसकी कीमत सिर्फ 500 स्पिरिट कॉइन होती है। लेकिन हमारे बंदे के पास सिर्फ 50 स्पिरिट कॉइन होते हैं, तो वो मना करने लगता है। इस पर वो वर्कर सोचती है कि 50 स्पिरिट कॉइन भी बहुत होते हैं, मुझे कैसे भी करके इसे बेवकूफ बनाना होगा और इसके सारे स्पिरिट कॉइन हथियाने होंगे। इसीलिए वो उसे एक ट्रेजर इवेंट के बारे में बताती है, जिसमें उसे एक रूम में ले जाया जाएगा और वो जिस बॉक्स को चुनेगा वो उसका हो जाएगा, साथ ही प्राइस भी घट जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम शॉप के ओनर को देखते हैं, जो मूज के वीआईपी कार्ड को चेक करके कहता है कि ये असली है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मूज कहती है कि मुझे आपकी दुकान की सबसे महंगी चीज चाहिए। इस पर ओनर उसे एक जगह ले जाने लगता है। जाते हुए एक वर्कर उससे कहता है कि कहीं आप उस लॉकेट को तो नहीं देने वाले, वो तो बहुत ज्यादा महंगा है। इस पर ओनर कहता है कि चिंता मत करो, उससे भी ज्यादा महंगी चीजें हमारी दुकान में है। इधर सीन वापस वंग की तरफ आता है, जहाँ वो वर्कर उसे एक रूम में ले जाती है। वहाँ बहुत सारे बॉक्स रखे होते हैं। वर्कर उससे कहती है कि आप इनमें से किसी भी बॉक्स को ले सकते हो, इसके अंदर कुछ भी निकल सकता है, कुछ अच्छा भी कुछ बुरा भी। वंग को कुछ समझ नहीं आता, तो वो लिंग से चुनने के लिए कहता है। लिंग एक छोटे से बॉक्स के पास जाती है और उसे चुन लेती है, जिसके अंदर एक जंग लगा हुआ खंजर होता है। इसे देखकर वर्कर कहती है
कि लोगों की किस्मत कितनी ज्यादा खराब होती है, लेकिन मुझे क्या, मेरा तो प्रॉफिट हो गया। इस खंजर का नाम सोल ऑफ ड्रैगन ब्लड होता है, जिसे वो लोग ले लेते हैं और फिर ये तीनों ही उस शॉप से निकल जाते हैं। यहाँ पर वो वर्कर बहुत खुश होती है और सीधे अपने बॉस को बताती है कि मैंने एक पुराना जंग लगा हुआ खंजर, जिसका नाम सोल ऑफ ड्रैगन ब्लड है, बेच दिया है। इस खंजर का नाम सुनते ही बॉस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो खंजर बहुत ही रेयर आइटम होता है और उनकी पूरी दुकान की सबसे कीमती चीज होती है। वहीं दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं, जो अपने मास्टर के हेडक्वार्टर जाती है। उसे देखते ही उसके मास्टर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो यू से कहते हैं कि मुझे पता चल गया है कि तुम उन कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर मुझे मारने की प्लानिंग कर रही हो। मैं स्कूल का एक वर्कर बनकर तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा था। ये सुनकर यू काफी ज्यादा ही घबरा जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे बंदे को दिखाया जाता है, जो कि उस खंजर को पाकर काफी ज्यादा ही खुश होता है। यहाँ पर लिंग उसे बताती है कि इस खंजर के अंदर एक ड्रैगन कैद है, जिसे एक महान कल्टीवेटर ने मारकर इस खंजर के अंदर कैद किया था। यह सुनकर हमारा बंदा कहता है कि अगर हम उस ड्रैगन को आजाद कर दें, तो हम उस मास्टर को आसानी से हरा पाएंगे। जिस पर लिंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो ड्रैगन बेकाबू हो गया तो वह हर जगह तबाही मचा सकता है और प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तभी वंग उन लोगों को अपनी नई एबिलिटी दिखाता है और अपने 2 क्लोन बना लेता है। यह देखकर लिंग कहती है कि मुझे पहचानने में बड़ी मुश्किल हो रही है कि इनमें से असली वंग कौन सा है। तभी अचानक से वंग को यू का टेलीपैथी मैसेज आता है और वह कहता है कि यू खतरे में है, और यह कहकर वह वहां से भागने लग जाता है। इधर हम यू को देखते हैं, जो कि कल्टीवेट मास्टर से बचकर भाग रही होती है। मास्टर उसे कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी मैं समझ गया था कि तुम्हारा कल्ट लेवल बहुत ज्यादा ही है। तभी अचानक से यू रुक जाती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। अचानक से वंग पीछे से मास्टर के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर वंग अपनी क्लोनिंग एबिलिटी का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। सभी लोग मिलकर उसे एक एक करके मारने लग जाते हैं, जिससे बचने के लिए मास्टर अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन वाला बैरियर लगा लेता है, जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है। सब लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, लेकिन वो बैरियर टूटने का नाम ही नहीं लेता। तभी वंग अपने ड्रैगन खंजर को निकालकर बैरियर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बैरियर टूट जाता है और वो मास्टर भी इंजर्ड हो जाते हैं। यह देखकर मास्टर डायरेक्ट वंग को पकड़ लेते हैं और उसकी पूरी एनर्जी को चूस कर उसे मार देते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि ये तो बस हमारे बंदे का एक क्लोन था। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि अपनी क्लोन एबिलिटी का यूज करके वो अपनी सोल को अपनी हर एक क्लोन में शिफ्ट भी कर सकता है। यहाँ पर मास्टर अपनी ब्लड इविल टेक्निक का यूज करके उन लोगों के ब्लड और स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा ही कमजोर होने लगते हैं। तभी सही समय पर वहां लिंग आ जाती है और मास्टर को रोकने लग जाती है। वो यहाँ पर वंग से कहती है कि मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी, तुम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर में लिंग वापस हमारे बंदे के पास आ जाती है। हम देखते हैं कि वो मास्टर उन्हें आसानी से ढूंढ लेता है। इतने में ही यू एक फॉर्मेशन बना लेती है और मास्टर को ट्रैप करने की कोशिश करती है। इस पर मास्टर कहता है कि तुमने जिस बुक से इसे सीखा है, वो बुक असल में मेरी ही है, इसीलिए यह फॉर्मेशन मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। और ऐसा ही होता है। वो सारा फॉर्मेशन उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और मास्टर और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। यह देखकर यू समझ जाती है कि वो मास्टर के सामने नहीं टिक पाएंगे, तो वो अपने साथियों से भागने के लिए कहती है। फिर वो तीनों वहां से भागने लगते हैं और लिंग मास्टर को रोकने लग जाती है। यू को रोकने के लिए मास्टर कहता है, क्या तुम यह नहीं जानना चाहोगी कि आखिर उस दिन विलेज में क्या हुआ था? यह सुनते ही यू रुक जाती है। 20 साल पहले उस स्नेक गर्ल को ढूंढते ढूंढते मैं तुम्हारे गांव में पहुंचा, जहां मेरी मुलाकात तुमसे हुई। मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया कि तुम्हारे पास स्पेशल एबिलिटीज हैं, इसीलिए मैंने उस बाबा का रूप रखा और तुमसे टेलीपैथी से कहा कि आज रात वो स्नेक गर्ल पूरे विलेज को खत्म कर देगी। फिर मैंने उस स्नेक गर्ल का रूप लेकर पूरे विलेज और तुम्हारे पेरेंट्स को खत्म कर दिया, जिससे कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हुआ। आगे का तो तुम्हें पता ही है। तुमने उस स्नेक गर्ल को मार दिया और फिर तुम मेरी पार्टी में आ गई। इससे मुझे 2 फायदे हुए। पहला, मुझे उस स्नेक गर्ल का कोर मिला। दूसरा, तुम जिसकी मदद से
अब मैं एक महान कल्टीवेटर बन जाऊंगा। यह सब सुनने के बाद यू काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और मास्टर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। उसी समय वंग भी अपने खंजर को मास्टर के सीने में घुसा देता है, लेकिन इससे मास्टर को कुछ भी नहीं होता। तभी म्यूज एक प्लेन को हाईजैक करके मास्टर के ऊपर छोड़ देती है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन इससे भी मास्टर का बाल भी बांका नहीं होता। मास्टर मूज के ऊपर अटैक कर देता है। वंग मूज को बचाने के लिए मास्टर के ऊपर अटैक करता है और उसके एक हाथ को काट देता है। यह देखकर मास्टर की बुद्धि फिर जाती है और वो अपनी अल्टीमेट एबिलिटी का यूज करता है। वो सभी का ब्लड एब्जॉर्ब करने लग जाता है। लिंग उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर मूज को पकड़ लेता है और उसे मारकर जमीन पर फेंक देता है। यह देखकर वंग काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है। उसे याद आता है कि इस खंजर के अंदर ड्रैगन कैद है और उसकी एबिलिटी है कि वह किसी के भी ब्लड को जला सकता है। वो उस खंजर को बाबा की तरफ फेंकता है और अपने ब्लड को खंजर पर डाल देता है। वह सारा ब्लड मास्टर के ऊपर गिरता है और उनकी पूरी बॉडी जलने लग जाती है। धीरे धीरे मास्टर मर जाता है। मरते हुए मास्टर कहता है, मेरा बदला मेरा बड़ा भाई लेगा। यह कहकर उनका खेल खत्म हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारी मूज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है। हमारा बंदा उसके पास जाता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे देख रहे हो, मेरे सामने आओ। तभी एक आंख उसके सामने आती है। वंग उससे कहता है, मूज को जिंदा कर दो, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। वो कहता है, मुझे बस तुम्हारी हंट टंग बर्ड्स चाहिए। जहां मैं रहता हूं 3 सालों में उन बर्ड्स को वहां लेकर आओ, मैं मूज को जिंदा कर दूंगा। वंग मान जाता है और वो आंख मूज को जिंदा कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मूज वंग को एक खाली मैदान में लेकर आती है और कहती है, चलो वंग, अपना नया सफर स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ कल्टिवेटिंग गर्लफ्रेंड का फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है।